2 दिन पहले मैंने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से लेकर कुछ जो डेवलपमेंटल काम सड़कों के निर्माण के जो कार्य चले हैं उनके बारे कुछ तथ्य मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया और कुछ प्रश्न मैंने हमारे जो माननीय विधायक हैं सुजानपुर क्षेत्र के सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन रणजीत सिंह से पूछने का भी मैंने प्रयास किया। मुझे खुशी होती कि जो प्रश्न मैंने उनके सामने रखे थे, जो प्रश्न मैंने उनसे पूछे थे, उनका एक वो सकारात्मक जवाब देते हैं। लेकिन मैं तो ये भूल ही गया था कि जिस पार्टी का वो आज हिस्सा है, यानी मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, कि जिस तरीके से पिछले 70 वर्ष शासन करने के बाद भारत के लोगों का जिस तरीके से झूठ बोलने का कांग्रेस ने प्रयास किया पूरे भारतवर्ष के अंदर, वही मानसिकता आज हमारे वर्तमान में जो विधायक हैं सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन रणजीत सिंह जी, उन्होंने भी उसी मानसिकता का परिचय दिया। अच्छा होता कि वो तथ्यों को समझते और तथ्यों को समझने के बाद वो मुझे जवाब देते, लोगों को जवाब देते। उन्होंने खुद माना है कि ये सब जो कार्य आज इस क्षेत्र के अंदर चल रहे हैं, चाहे वो सुजानपुर संधोल रोड की बात हो, चाहे वो अठलंबर वाले रोड की बात हो, या कहीं और रोडों की भी बात हो, तो उसमें उनको पता है कि पहले का ही सैंक्शन पैसा है जो यहां पे आया है और उसी के तहत ये सारे डेवलपमेंटल काम जो है वो चले हुए हैं। लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना है। उन्होंने बल्कि ये पूछा कि मंडल अध्यक्ष को अपने दायरे में रह के बात करनी है। तो विधायक जी, मैं पूछना चाहता हूं एक आम नागरिक की हैसियत से कि एक आम नागरिक का दायरा होता क्या है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अगर कोई आम व्यक्ति कोई प्रश्न पूछता है अपने रिप्रेजेंटेटिव से, अपने विधायक से, तो उसका जवाब ये होना चाहिए कि ये कार्य क्यों कैसे हो रहे हैं। आप मेरे दायरे की बात करिए, मेरे दायरे की बात करने की कोशिश मत करिए आप। और दूसरा जो प्रश्न आपने उठाया कि बाहर वाले लोग, तो मुझे पता है कि आप भी जब सर्विस करने गए थे आर्मी के अंदर तो आप भी 40-45 साल बाहर ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी जो स्थितियां हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो व्यवस्था जिस तरीके की रही है पहले भी, तो नौकरियां करने के लिए सारे लोग बाहर ही जाते हैं, तो हम भी उनमें से एक हैं। लेकिन हम उसी इलाके के हैं, वहीं से हमने पढ़ाई करी है, वहीं से हमने इन समस्याओं को पहले भी झेला था, अब भी झेल रहे हैं। हमें समस्याओं का पता है कि सुजानपुर विधानसभा के क्षेत्र के अंदर आज शिक्षा की समस्या है, आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में समस्या है। लेकिन माननीय विधायक जी स्कूलों में तो जाते हैं, लेकिन कभी नई शिक्षा नीति की बात नहीं करते हैं। माननीय विधायक अस्पतालों में तो जाते हैं, कभी ये नहीं देखते हैं कि इस अस्पताल के अंदर, इस पीएचसी के अंदर डॉक्टर्स हैं कि नहीं है। अच्छा होता है कि डॉक्टर्स का प्रबंध करते, अच्छा होता है कि सही नई शिक्षा नीति की वो बात करते और लोगों की मूलभूत समस्याओं के समाधान की वो बात करते, तो मुझे अच्छा लगता है। पर मैं गलत हूं, क्योंकि जिस सोच, जिस पार्टी के साथ वो जुड़े हैं, वो पार्टी वो है जिसने 70 साल भारतवर्ष का जिस तरीके से लोगों को झूठ बोलकर, बेवकूफ बनाकर शासन हथियाने का प्रयास किया, वो ही चीज मैं आज इनके समक्ष देखता हूं। क्योंकि जब इन्होंने चुनाव जीता था तो इनको ये भी नहीं पता था कि चुनाव जीतना कैसे है, लेकिन इन्होंने सब कुछ वहां पे झूठ बोला और अपनी जो विचारधारा थी, उस विचारधारा को छोड़कर उस पार्टी का, उस सोच का साथ देने का प्रयास किया जो सोच भारत के विरुद्ध खड़ी है। विधायक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन हैं, तो भारत की स्थिति पहले क्या थी और अब क्या है वो आप भली भांति जानते हैं, पर लेकिन आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आप उस सोच के साथ खड़े हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन आपसे यही रहेगा कि आप मूलभूत समस्याओं की बात करिए, नई शिक्षा नीति की बात करिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार कैसे हो उसकी बात करिए, रोड कंस्ट्रक्शन अच्छी कैसे हो और उसकी बात करिए, और जो तथ्य आपके सामने आते हैं उन तथ्यों को लोगों के सामने रखने का प्रयास करिए और झूठ बोलने का प्रयास मत करिए। क्योंकि अब जनता जो है वो बहुत जागरूक हो चुकी है, उनको सब पता है कि कांग्रेस की सोच कैसी है, कांग्रेस के लोगों की सोच कैसी है और कांग्रेस किस तरीके से
भारतवर्ष को बदनाम करने का आज अंतरिक्ष स्तर पर भी कोशिश करते हैं। तो मेरा निवेदन यह रहेगा कि एक आम नागरिक की हैसियत से जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उस प्रश्न का जवाब किस तरीके से देना चाहिए वो माननीय विधायक को आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो जब लोग आपको प्रतिनिधि मानते हैं तो आपका जवाब जो है वो भी उसी दृष्टि से देना होगा आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर आप जो मैंने बातें उठाई हैं, मैंने बात शिक्षा नीति से रिलेटेड उठाई है, मैंने बात स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित उठाई है, तो आप जरूर उनकी तरफ ध्यान देंगे और जरूर उनकी तरफ लोगों का समस्याओं का समाधान करने का प्रयास भी करेंगे।